तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा पहुंचा भागलपुर। जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव के समर्थक उनसे हाथ मिलाने, सेल्फी लेने के लिए उतारू हो गए। फूल माला, पुष्पगुच्छ व ढोल नगाड़े से उनका भव्य स्वागत किया गया। तेजस्वी यादव आज कटिहार के रास्ते नवगछिया पहुंचे, जहां पर उनके स्वागत व अभिनंदन के लिए विभिन्न चौक चौराहों पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत स्थानीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। चारों ओर से तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। इस दौरान तेजस्वी यादव बस की छत से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते रहे। तत्पश्चात उनका काफिला आगे भागलपुर की ओर बढ़ा, जहां 0 माइल भागलपुर से होते हुए तिलका मांझी कचहरी चौक, घंटाघर चौक, लोहिया पुल होते हुए बांका के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता माननीय पप्पू यादव ने कहा कि इस समय महागठबंधन का जनाधार इतना मजबूत हो गया है कि दूसरी पार्टियां इससे घबराने लगी है और हमारे नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे और उन्होंने कहा कि लोकसभा में भी हमारी पार्टी मजबूती से और अपनी जीत दर्ज करेगी और 2025 में फिर से युवा आइकॉन माननीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि 17 महीने में युवाओं को इतनी भारी संख्या में नौकरी मिली जो कभी नहीं मिली थी। जन विश्वास यात्रा में जन सलाब उमड़ रहा है। आज भागलपुर की धरती पे उप विपक्ष के नेता, उप मुख्यमंत्री, पूर्व और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी को भागलपुरी से चादर और बुक देके भागलपुर की धरती पे स्वागत किए और युवाओं का जनसलाब उमड़ रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं पूरे बिहार में युवाओं का, सभी वर्गों का युवाओं का एक हुजूम सा उमड़ जाता है। आज भागलपुर विकास पुरुष पप्पू यादव के नेतृत्व में हजारों की संख्या में पहुंचकर स्वागत किया और भागलपुर, ये बिहार और भागलपुर एक दिशा देता है। यहाँ का युवा अगर अंगड़ाई ले लिया, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसलिए युवाओं का, सभी वर्गों का जनसलाब उमड़ रहा है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। तो लग रहा है कि 25 में और 24 में लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की विजय होगी और 25 में तेजस्वी यादव पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरे युवाओं, सभी वर्गों का एक ही मांग है, एक ही पुकार है कि सबको देखा, सबको परखा। एक बार युवाओं की शान, युवाओं के आइकॉन, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी बिहार का बागडोर संभाल के युवाओं को रोजगार जो वादा किया था, अभी 17 महीना में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। अगर ये आते हैं बिहार में तो एक सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, सभी को मान सम्मान मिलेगा और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनेगा, सुंदर बिहार बनेगा और भागलपुर विकसित भागलपुर बनाने का सपना पप्पू यादव ने मांग किया है कि भाई चंपा नदी जो डैम पर यहाँ ये होना चाहिए और हमारा जो भागलपुर में जो मेन रोड, यहाँ से आप ले लीजिए कि सुल्तानगंज से लिए पीरपैती रोड की स्थिति डामाडोल है। उन्होंने कहा था कि पास हो गया है, बहुत जल्द बनेगा। और आपका परिचय? पूजा समिति अध्यक्ष एवं राजद के कद्दावर नेता एवं विकास पुरुष पप्पू यादव। जिला उपभोक्ता फोरम कार्यालय में प्रधान लिपिक के पद पर कार्यरत पूनम कुमारी अपनी बेटी की तलाश में थाने से लेकर वरीय पुलिस अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रही है, लेकिन उनकी गुहार कहीं नहीं सुनी जा रही है।
जिसके बाद महिला अपनी गुहार लगाने पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद के कार्यालय पहुंची और वहां गुहार लगाई है। दरअसल बराड़ी थाना क्षेत्र के झुआ कोठी सरकारी क्वार्टर नंबर 31 में पूनम कुमारी अपनी पाई हुई पुत्री और पुत्र के साथ रहती है। पूनम कुमारी को पुत्री लावारिस अवस्था में जब बच्ची नवजात थी तभी मिली थी, जिसके बाद से वह इसका भरण पोषण कर रही थी। वहीं 15 जनवरी 2024 को भवानी कुमारी उर्फ सोना अचानक घर से निकली और फिर वापस नहीं आई। काफ़ी खोजबीन के बाद भी जब नहीं मिली तो महिला शिकायत लेकर बराड़ी थाने गई, लेकिन यहां पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। वहीं सिटी डीएसपी और वरीय पुलिस अधीक्षक को भी बेटी को खोजबीन की गुहार लगा चुकी है, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम उलझे हुए थे, वो लड़का को हम नहीं जानते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल का जो फोटो खींचे उनके नंबर का, तो उनका नाम मोहम्मद तनवीर है। हाँ, क्या लगता है कि कहीं लव जिहाद की तरह का मामला तो नहीं हुई है? हमको लगता है हमारी बेटी को गलत काम में फंसा दिया गया है, गलत। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उस गंदे माहौल से निकल जाए हमारी बेटी। पुलिस मदद कर रही है? नहीं कर रही है। पुलिस मदद करती तो फिर कोई बात ही नहीं था, हमारा कोई तकलीफ सुनता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। अब सुनेगा पता नहीं, हम परेशान हैं सप्ताह दिन से। ये डीएसपी सर सुनते हैं, डीएसपी सर ये बोले कि उसको अपनी जिंदगी जीने का हक है, आप क्यों उसको तबाह कर रहे हैं? आप पर कार्रवाई हो जाएगी। बताइए क्या कार्रवाई हो जाएगी जब उनको हम गंदा फोटो दिखाए डीएसपी सर को, फिर भी मेरी एक बात नहीं सुनते। क्या करे समझ में नहीं आता हमको। कभी कभी लगता है हम ही मर जाएंगे, हार्ट अटैक मेरा ही हो जाएगा, सीना में मेरे दर्द होने लगता है, समझ में नहीं आता है क्या करें। तो तनवीर जो था वो और लड़का लोग भी था उसके साथ? क्या? हाँ, उसके साथ एक गोरा जैसे लंबा जैसा लड़का था, हम उसको नहीं पहचानते हैं। हाँ, उसकी फोटो जरूर है। क्या लगता है बहला फुसला कर आपकी लड़की को ले गया? हाँ। भागलपुर से लोजपा नेता के भाई का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो काफ़ी चर्चा में है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आज की तरह काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। वायरल वीडियो जोगसर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस वीडियो में लोजपा के भाई 2 नाली राइफल से हर्ष फायरिंग करते साफ तौर पर दिख रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। हर्ष फायरिंग मामले में भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर कहा है कि अपराधी चाहे किसी भी मांद में घुसा हो, उसे पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हर्ष फायरिंग आपराधिक घटना को प्रूफ और करता है। और इस मामले में एसएसपी ने साफ तौर पर कहा है कि चाहे वह जो भी हो, चाहे वह रसूखदार हो, चाहे राजनीतिक या फिर किसी भी क्षेत्र के लोग हो, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है, क्योंकि हर्ष फायरिंग एक आपराधिक मामला है। वहीं हर्ष फायरिंग मामले में आभूषण व्यवसायी व लोजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा आज वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार से मिलने गए। जब कार्यालय के बाहर मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, मेरे भाई ने राम मंदिर निर्माण के समय यह हर्ष फायरिंग की थी। इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसे किया जाए और उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, ये जो मामला आया है उस वीडियो लगभग 36 घंटे पहले ही प्राप्त हुआ पुलिस को, और पुलिस ने इसका सत्यापन किया तो ये लगभग 1.5 महीने पुराना वीडियो मिला, सत्यापित हुआ, और उसमें अविलंब प्राथमिकी दर्ज की गई और इसमें जो लोग भी सम्मिलित थे नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है। कल रात भर उन लोगों के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हुई। अभी पुलिस को सफलता नहीं मिली है, लेकिन आगामी कुछ घंटों में हम लोग जरूर इसमें जो भी लोग शामिल हैं उसमें उनकी गिरफ्तारी होगी, और जो जिस शस्त्र से हर्ष फायरिंग की गई है उसकी बरामदगी होगी, जब्ती होगी, और उसमें जो भी अग्रतर कार्रवाई है वो की जाएगी। इस तरह का जो काम करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हर्ष फायरिंग करते हैं, कभी कभी घटना हो जाती है इस दौरान। देखिए, इसके पूर्व में भी जितने भी थाने हैं उनके द्वारा जितने भी मैरिज हॉल हैं, लॉन हैं, सबके साथ कई राउंड की मीटिंग हुई है, और उन मीटिंग्स में उनकी जो जवाबदेही है उसके विषय पर भी बहुत ही विस्तार से बताया गया है कि अगर आपके द्वारा जो भी लॉन संचालित किया जा रहा है उसमें कोई अगर
इस तरीके से कोई उत्सव है और उस उत्सव में किसी ने हर्ष फायरिंग कर दी तो इसकी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। इसके पहले ही आप उनको सारी चीज़ें बता दें, समझा दें और हस्ताक्षर ले लें। ये कानूनन अपराध है और इस प्रकार की गतिविधि कोई करता हुआ पाया गया तो तुरंत पुलिस को भी इसकी इत्तला दी जाएगी और पुलिस के द्वारा उसमें अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह से पूर्व में भी 1-2 मामले आए हैं, सभी मामलों में गिरफ्तारी हुई है, इसमें भी गिरफ्तारी होगी और जल्दी ही गिरफ्तारी होगी। जो विषय है कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, तो स्पष्ट करना है। कुछ हवा में तैर रहा है इस तरह का जो है मामला हर्ष फायरिंग को लेकर के, इस पे कुछ कहेंगे? मामला है, एक मामला तो था कि वो गार्ड का लाइसेंस वाला, तो उस विषय में हम लोगों ने सर को भी कहा कि अब 7 साल 8 साल पहले हम लोगों ने किसी एक कंपनी जो गार्ड सप्लाई करती है उससे हम लोगों ने लिया था, तो उसको लेने के बाद वो 7-8 साल से हमारे पास था, उसमें जो भी गलत पाया गया तो सर ने उस पर जो कार्रवाई की हम लोग उसको। हर्ष फायरिंग को लेकर के हर्ष फायरिंग को लेकर भी मसला है, हम लोगों ने सर को कहा जो नियम संगत है, जो विधि संगत है उसमें सर काम कर रहे हैं और जो गलती है वो गलती है, उसको नहीं बोला, मना नहीं, डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो जो भाई हैं हमारे जिनका ये वीडियो सामने आया है, वो राम मंदिर के उद्घाटन के टाइम पे अपने कैंपस के अंदर लाइसेंसी हथियार से उन्होंने फायरिंग की थी, ये वीडियो में स्पष्ट हो ही रहा है। तो उसका जो नियम संगत है उस पर सर का जो भी कार्रवाई हम लोग उसके साथ। पर कुछ बोले एसएसपी साहब कुछ बोले? नहीं, सर से हमने बात की थी उस विषय में, बाकी अब हम लोग बताएंगे। चंपानगर में बहने वाली जमुनिया नदी का पानी दूषित हो गया है। वहां दर्जनों कपड़े रंगाई के कारखाने का केमिकल युक्त पानी और 44 नालों का पानी सीधे जमुनिया नदी में गिर रहा है, जिससे उसका पानी दूषित और काला हो गया है। ऐसे में वहां के किसानों ने उस पानी से सिंचाई करना छोड़ दिया है। साथ ही इससे जमुनिया नदी में जलीय जीव मछली पर भी खतरा मंडराने लगा है। ललमटिया थाना क्षेत्र के पासी टोला में फायरिंग की सूचना भागलपुर पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही ललमटिया पुलिस मौके पर पहुंची तथा एक व्यक्ति को देसी कट्टा एवं 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। इस मामले में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है।